हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दुआ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 में NS 2017 कक्षा 8 गणित का हम ये पेपर हल करेंगे, जो कि पेज नंबर 129 से लेकर 132 तक है। उसको हल करेंगे। इसके आंसर देखेंगे क्या क्या आंसर है इसके। एक नंबर को हल करते हैं। 6056 का वर्गमूल है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 84 या 84। नेक्स्ट है, दिए गए ए बी सी में x का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ x का हमें मान ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम 180 में से 60 और 55 को जोड़कर घटा देंगे तो आंसर आएगा 65। 3 नंबर प्रश्न हल करते हैं। यदि x बराबर 3 है तो x की स्क्वायर माइनस 9 का मान होगा। तो दोस्तों यहाँ x की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 9 घटाएंगे तो आंसर आएगा 0, 0 लिख देंगे। नेक्स्ट है, नीचे दिए दंडालेख से वे महीने ज्ञात कीजिए जिनमें बिजली की खपत समान है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे कि जनवरी और मई में जो बिजली की खपत है वो समान है, तो लिखेंगे जनवरी और मई। नेक्स्ट पेज पर 5 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। दिए गए चित्र में x + y + z का मान क्या होगा या माप क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ x, y और z तीनों का मान 90 को 3 से गुणा करेंगे तो 270 प्राप्त होगा। तो इसका मान है 270 डिग्री। नेक्स्ट है 6 नंबर, निम्न में से किस में वितरण गुण का प्रयोग हुआ है। दोस्तों इसमें ग 3 नंबर वाला -1/3 गुणा 2/3 गुणा 5 बराबर -1/3 गुणा 5 गुणा 2/3 में वितरण गुण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट 7 नंबर हल करते हैं। यदि 5a + b3 बराबर 75 है, जहाँ a तथा b अंक है, तो a + b बराबर होगा। दोस्तों इसमें a और जो b है जो उसका योग है वो 4 होगा, तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट 8 नंबर, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 1200 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है निम्न है। तो दोस्तों यहाँ 1200 में से क्या घटाएं कि 44 घटाने पर हमें 1156 प्राप्त होगा, तो जो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका आंसर है 44। नेक्स्ट है 9 नंबर, एक कमीज का अंकित मूल्य ₹720 है। इस पर 5% बट्टा देकर बेचा गया कमीज का विक्रय मूल्य है। तो दोस्तों कमीज का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा 684 रुपये। इसका आंसर 684 रुपये है। नेक्स्ट, किसी कुर्सी का लागत मूल्य 8,800 रुपये हैं। इसके परिवहन पर 200 रुपये व्यय किए गए, फिर इसे 12% के लाभ पर बेच दिया जाता है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य होगा, यानी वह कुर्सी वह कितने रुपए में बेचेगा। तो दोस्तों वह 10,080 रुपये में बेचेगा। नेक्स्ट है, किसी चतुर्भुज के 2 कोण 80 तथा 100 डिग्री के हैं तथा शेष 2 कोण 1:2 के अनुपात में है, तो शेष 2 कोणों में से छोटा कोण होगा, तो दोस्तों वह 60 डिग्री होगा। कैसे कि एक चतुर्भुज में चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, उसमें से हमें 180 डिग्री हमें दे रखा है, तो बच गया 180 डिग्री। तो दोस्तों इसे हम अनुपात में बांटेंगे तो 60:120 आएगा, तो जो छोटा कोण है वो 60 डिग्री होगा, लिख देंगे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न हल करते हैं। नेक्स्ट पेज पर, एक गणित के अधिकतम पूर्णांक 200 वाले टेस्ट पेपर में गोकुल ने 70% अंक प्राप्त किए, तो गोकुल द्वारा प्राप्त अंक है, यानी दोस्तों उसने 100 में से 70 अंक प्राप्त किए हैं, तो 200 में से वह 140 नंबर प्राप्त करेगा, तो इसका 140। नेक्स्ट है, यदि ए बी सी पी क्यू आर के सर्वांग सम है तो भुजा पी आर की लंबाई होगी। दोस्तों ये ए बी सी और पी क्यू और आर है वो सर्वांग सम त्रिभुज हैं, तो इसमें पी आर की लंबाई पूछ रहा है। पी आर की लंबाई तो इसकी 6.2 होगी, जो कि ए सी के बराबर है, तो 6.2 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है 14 नंबर, जॉन ने श्यामपट्ट की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 120 सेंटीमीटर तथा 65 सेंटीमीटर मापी, उस श्यामपट्ट का क्षेत्रफल क्या है। यानी दोस्तों इसमें लंबाई हमें 120 और चौड़ाई है वो 65 दे रखी है, तो इसको हम लंबाई गुणा चौड़ाई से हल कर लेंगे। दोस्तों में आंसर प्राप्त होगा 7,800 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 15 नंबर, आंकड़ों
26, 18, 17, 11, 7 का माध्य है, तो सभी को योग करेंगे। योग में 5 का भाग देंगे तो 16 प्राप्त होगा, यानी 80/5 बराबर 16। नेक्स्ट है, परिमेय संख्याओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुणन का क्रम विनिमय गुण प्रदर्शित करता है। दोस्तों इसमें घ 2/3 प्लस -3/4 प्लस 4/7 बराबर 2/3 प्लस -3/4 प्लस 4/7 है। नेक्स्ट 17 नंबर, 2 तथा 3 के बीच की परिमेय संख्या है तो 9/4 है। 18 नंबर को हल करते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है। तो दोस्तों 9 का भाजकता का जो नियम है उसमें हमें सभी अंकों का योग करना है। यदि अंकों के योग में 9 का पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में भी 9 का पूरा भाग जाएगा। तो देखते हैं, इनका योग करने पर हमें 27 प्राप्त होता है और 27 में 9 का भाग जा रहा है, यानी 9873 है, वो 9 से विभाजित है। नेक्स्ट, यदि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में 5,832 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि है। तो दोस्तों वह धनराशि होगी 5,000 रुपये। इसका आंसर है 5,000 क। हम नेक्स्ट पेज पर 20 नंबर सवाल को हल करते हैं। दोस्तों इस सवाल को पढ़ते हैं। राशियां x तथा y परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। जब x बराबर 5 तो y बराबर 6 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म x तथा y संगत मानों के लिए संभव है। तो दोस्तों इसमें जो आंसर आना चाहिए वह यहाँ नहीं दे रखा है, इसको हम इस प्रश्न को एक बार हम नहीं करेंगे, इसको गलत मानते हैं। नेक्स्ट 21 नंबर, दी गई आकृति में x का मान है। तो यहाँ दोस्तों में x का मान पूछ रहा है, तो यहाँ होगा 70 डिग्री। क्योंकि दोस्तों ये 100 है, ये 70 है और यहाँ 60 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 70। नेक्स्ट, दिए गए त्रिभुज EFG में y का मान क्या होगा। y का मान दोस्तों यहाँ पूछ रहा है, इस y का मान होगा 60 डिग्री। इस y का मान है 60 डिग्री। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल को हल करते हैं। यदि किसी त्रिभुज में 2 कोण 60 डिग्री और 40 डिग्री है तब त्रिभुज होगा न्यून कोण त्रिभुज होगा। दोस्तों हम 24 नंबर सवाल को हल करते हैं। एक आयत का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। यदि इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल होगा। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 320 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 25 नंबर, आंकड़ों 18, 17, 19, 16, 21, 18, 10 का बहुलक है, यानी इसमें कौन सी संख्या वो सबसे ज़्यादा बार आई है। दोस्तों इसमें 18 है जो कि 2 बार आए हैं, तो इसका बहुलक होगा 18। धन्यवाद दोस्तों, आज हमने प्रखर कार्य पुस्तिका में NS 2017 कक्षा 8 गणित का पेपर हल किया है।